करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज टीवी में स्वागत करती हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है। इसी कड़ी में हमारे साथ वो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो कि देश सेवा में तत्पर है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ अभिभाषक राजेश खंडेलवाल जी, जो कि दुर्घटना बीमा की राशि उन पीड़ितों को दिलवाते हैं जो इसका अधिकार रखते हैं। आप किस प्रकार से दिन रात देश सेवा में जुटे हुए हैं? जब मैं वकालत के प्रोफेशन में आया था जी वर्ष 2001 में, तो मैंने अलग अलग प्रकार से वकालत के क्षेत्र में आने वाली तकलीफ़ों को देखा जी। उन तकलीफ़ों को देखते हुए मैंने ये समझा कि जिस अधिवक्ता की पृष्ठभूमि अगर एडवोकेट की नहीं है तो उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और उन्हीं तकलीफ़ों को देखते हुए मेरे द्वारा जूनियर अधिवक्ताओं जिनने अभी वकालत के क्षेत्र में कदम रखा है या फिर वो लॉ के स्टूडेंट हैं, तो उनको निशुल्क कानून की जो बारीकियां हैं उनको बताना, साथ ही उन्हें वकालत की पेचीदगियों में पारंगत करने का ध्येय बनाकर लगातार मेरे द्वारा जूनियर अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग की जा रही है। हम देखते हैं कि देश में लोगों को कानून के बारे में कम जानकारी होती है। ऐसे आप उन्हें कैसे जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के बारे में? एक्चुअली कानून की जानकारी के लिए काफ़ी सारे जो सेगमेंट हैं उनका हम लगातार यूज़ करते हैं, क्योंकि कानून की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना यह एक अधिवक्ता होने के साथ साथ मैं एक सामाजिक प्राणी भी हूं। और सामाजिक दायित्व के चलते हुए मैंने कई ऐसे प्रयास किए हैं, कई ऐसे नवाचार किए हैं जिससे मैं अंतिम व्यक्ति तक कानून की जानकारी मेरे द्वारा पहुँचाए जाने का प्रयास किया है। उसी के तारतम्य में सबसे पहले मेरे द्वारा हमने जो जितनी स्लम्स की जितनी बस्तियां हैं जहां पर जागरूकता का काफ़ी अभाव है, उन सभी जगह हमने विधिक सेवा के कैंप हम प्रतिमाह आयोजित करते हैं। साथ ही हमने समाज के अन्य वर्गों को भी संगठित किया है। उन समाज के माध्यम से भी हम सामाजिक तौर पे भी निःशुल्क विधिक सहायता के कैंप लगाने का प्रयास करते हैं। उन विधिक कैंपों में हमारे द्वारा हर प्रकार की निःशुल्क जानकारी दी जाती है। साथ ही अगर कोई निर्धन वर्ग रहता है जिसके पास कानूनी अपना केस लड़ने के अगर उनके पास में अगर इसका सामर्थ्य नहीं है, तो हम उसका केस भी निःशुल्क मेरे तथा मेरी टीम के द्वारा लड़ा जाता है और उन्हें हर संभव कानूनी मदद दिलाए जाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा है कि वकीलों के बीच आपकी काफ़ी सराहना चल रही है, तो आप एसोसिएशन को किस नवाचार की ओर ले जा रहे हैं? जहाँ तक मैं जब जूनियर अधिवक्ता था उस समय जो मैंने तकलीफ़ें देखी थी, उस तकलीफ़ों को देखते हुए मैंने जो भी हमारे कानून, जैसे अभी नए कानून आए थे, उस कानून का हमने देखा कि पूर्व में अभी हमारे जो BNS, SS तथा एविडेंस एक्ट जो तीनों भारतीय गवर्नमेंट ने अभी जो नए लागू किए हैं, उसमें हमारे डे टू डे हमारे वकालत के व्यवसाय में अधिवक्ताओं को काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पुराने एक्ट में धाराएं सारी अलग थी, नए एक्ट में धाराएं सारी अलग हो चुकी है। उसी की इन तकलीफ़ों को देखते हुए जूनियर अधिवक्ता तथा हमारे साथी अधिवक्ताओं की तकलीफ़ों को देखते हुए मेरे द्वारा हमने ये किताब का एक संकलन किया गया। इसमें आप देखेंगे कि ये जो किताब है इसमें तीनों एक्ट हैं। इसमें अपना भारतीय न्याय संहिता भी है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता भी है, साथ ही इसके अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है जी। इसमें पुरानी एक्ट में धारा क्या थी, साथ ही नए एक्ट में धारा क्या थी, क्या है, ये सभी का संकलन है। जिससे, और ये आप देखेंगे इसका साइज़ भी एकदम कॉम्पैक्ट है, जिससे अधिवक्ता साथी इसे अपने पॉकेट में रखकर यह अपना डे टू डे अपने वकालत के व्यवसाय में जो अपने धाराओं की जो गलतियां हमसे हो जाती है उसको हम दुरुस्त कर पाते हैं। यह पुस्तक जो है हम सभी अधिवक्ताओं को आसपास की तहसील में हम यह निःशुल्क देते हैं और यह अभी तक हम 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें वितरित कर चुके हैं और अभी भी यह लगातार यह पुस्तकें वितरित करने का सिलसिला चलता रहेगा। वाकई ये बहुत सराहनीय काम है। हम देख पा रहे हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ ही साथ आपसे युवा क्या प्रेरणा ले सकते हैं? युवा आज जो अपना भारत का अपना युवा है, वह देश का ऐसा मील का पत्थर है उनके द्वारा ही आगे देश का निर्माण होना है। इसी निर्माण की जो कड़ी है उसमें हमारे पूरे देश का जो भार युवा पर है।
आज देख रहे हैं हम, आज हमारा युवा सबसे ज़्यादा नशे से आकर्षित है जी। लेट नाइट पार्टियां करते हैं, जिससे उनका जो लाइफ का एक्चुअल गोल है वो कहीं गायब हो जाता है। साथ ही आजकल जो रील्स का जो अभी नया ट्रेंड है, आप देखेंगे वो रील्स में अपना युवा वर्ग काफ़ी सारा रील को स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी सारा अपना जो कीमती समय है वो सारा स्पेंड कर देता है। उस समय के कारण उनके जो बौद्धिक विकास है, जो उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो काफ़ी छूट जाता है, जिससे उनमें जो विकास है उसकी कमी रह जाती है। साथ ही आपने एक चीज़ और देखी होगी कि युवा वर्ग को हर काम जो प्रसिद्धि है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में चाहिए। उन्हें किसी भी चीज़ को सीखने से ज़्यादा उन्हें कोई भी काम के लिए बस या तो एआई पे देख लेना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका जो डमी कॉपी कहाँ से प्राप्त होगी, हर चीज़ के लिए वो खुद प्रयास नहीं करना चाहते हैं। इसी के लिए उनकी जो नींव है वो मजबूत नहीं हो पा रही है। मैं देश के युवाओं को आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि देश का विकास जब होगा जब युवा वर्ग आगे बढ़ेगा, और युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो बौद्धिक विकास है उसको बेहद ज़रूरी तरह से करना है, और उस विकास को करने के लिए किसी भी चीज़ की डीप में जाना आवश्यक है। मैंने वकालत के व्यवसाय में ये चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी कि यदि हमें आगे अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है और अगर देश की सेवा करनी है तो अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत करना होगा, और उस युवा पीढ़ी को मजबूत करने के लिए उनका बौद्धिक विकास नितांत आवश्यक है। वास्तविक है कि जो वायु है उसका जो वेग बदल दे वो युवा होता है, और ऐसे में उनको अपने विचार को प्रस्तुत करने और सोचने की आवश्यकता है। आपने बहुत सही कहा। एक प्रश्न और मेरे मन में है कि आप गरीबों की सहायता करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसकी लड़ाई आप लड़ते हैं, तो इस दास्ता को आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो अंत्योदय योजना जो चल रही है उसका प्रमुख उद्देश्य है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना तथा अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचकर उसका विकास करना, यही उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के चलते हुए मुझे जो गरीब व्यक्ति है उनको कानूनी मदद, जैसे आज मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा यह देशभक्ति मेरी यह भी होगी कि मैं उन्हें हर निर्बल व्यक्ति जो जिसके पास कानून की मदद की आवश्यकता है या फिर उसे जानकारी के अभाव में उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में मेरी टीम के द्वारा हम लगातार गरीब व्यक्तियों को हर संभव प्रयास कर निःशुल्क कानूनी मदद के साथ साथ में हर वो मदद भी मुहैया कराते हैं जिसमें अधिवक्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कोरोना काल के अंदर हम सभी अधिवक्ताओं ने हमारी टीम बनाकर उन्हें हर निःशुल्क जो उनकी राशन सामग्री हमने पहुंचाने का प्रयास किया था। उसी के साथ में हम समय समय पर अधिवक्ताओं के माध्यम से छोटी छोटी टीमें बनाकर इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क उनको सहायता पहुंचाई जा सके। मैं चाहूँगी एक बार आप हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें एक संदेश के साथ। मेरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार देश डिजिटल हो रहा है, आगे हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, और आने वाला समय बहुत ही उन्नति का समय है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।